ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़ास तौर से हमारे इधर उत्तर प्रदेश में और कानपुर में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोहरा है। हमारा दिन 10 बजे के बाद ही शुरू होता है और काम धीरे धीरे होता रहता है। पानी इतना ठंडा होता है कि हाथ लगाने का मन नहीं करता। तो किचन का काम ही हो पाता है और बाकी काम बहुत धीरे धीरे होते रहते हैं। मुझे बनाने थे तिल के लड्डू और मैंने ये नए तरीके से बहुत ही आसान लड्डू बनाए जो कोई भी आसानी से बना सकता है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ तिल को थोड़ी देर भून लेना है। उसमें से महक आने लगेगी और वो थोड़ा सा चटकने लगेंगे। उसके बाद फिर हमें उन्हें निकाल लेना है और निकालने के बाद पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक तिल पूरी तरीके से ठंडे होंगे तब तक मैं अपना मावा भून लूँगी। तो मैं कढ़ाई में डालूँगी 1 चम्मच घी और उसमें फिर मैं डालूँगी खोया, या आप उसे मावा कहते हैं तो मावा भी। उसके बाद फिर मैं इसको धीमी आंच पर भूनूँगी और बीच बीच में तेज़ और धीमा करती रहूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है कि धीमी आंच जब हम रखते हैं गैस की, स्लो रखते हैं, तो फिर उसमें कढ़ाई में ज़्यादा हीट नहीं लगती है। तो इसको मैं ऐसे ही चलाते हुए भूनती रहूँगी। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा सूखा सा हो जाएगा। उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तब मैं इसमें 1 चम्मच घी और डालूँगी और फिर उसको थोड़ा सा और भूनूँगी। इससे ये होगा कि जो हमारा कढ़ाई में मावा है, खोया है, वो जो चिपका हुआ है वो एक सा हो जाएगा और अच्छी तरीके से भुन जाएगा। आप देखिए ये पूरा भुन गया है और ये अब कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो गैस का जो काम था वो बस इतना ही था। अब मैं इसको निकाल करके एक प्लेट में रख दूंगी और पूरी तरीके से इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो एक तरफ तिल और खोया जो है वो ठंडा हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने गुड़ को काटना शुरू कर दिया। आप अगर चाहो तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हो, इसको घिस सकते हो। तो मेरा तिल ठंडा हो चुका था। अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि मुझे इसको लड्डू में डालना है, इसलिए मैं ज़्यादा महीन इसको नहीं पीसूँगी। हमें इसको थोड़ा सा मोटा ही पीसना है, बहुत महीन नहीं करना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। मैंने आधा किलो तिल लिए थे और आधा किलो ही गुड़ लिया था और मावा जो था वो थोड़ा सा कम था, करीब 200 ग्राम के 250 ग्राम के करीब था। तो मैंने तिल पीस लिए थे और अब मैंने गुड़ और मावा को जो ठंडा हो चुका था उसको एक में मिला दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो आप चाहो तो पलटे से ही मिक्स कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरे, क्योंकि मैंने इसको काटा है, कद्दूकस नहीं किया, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े बचे हुए थे। तो मैं इसको कटोरी से मिक्स कर रही हूँ, जिस तरीके से हम गोंद को फोड़ते हैं जब हम उसके लड्डू बनाते हैं। तो मैंने इसको कटोरी से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देखिए ये थोड़ा सा गीला हो गया है। तो गुड़ को जब हम अच्छे से मसलते हैं तो वो थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो अब मैं इसमें तिल डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके तिल डालूंगी और उसको अच्छे से मिलाती जाऊंगी। तो आप देखिए कितने अच्छे से तिल मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो गुड़ है वो गीला है। तो मैं इसमें सारा तिल डाल दूंगी और उसको बहुत अच्छे से मिला लूँगी। उसको बहुत अच्छे से आप मसल मसल कर मिलाइए, जिससे कि वो सारा जो तिल है वो लड्डू में बहुत अच्छी तरीके से, गुड़ में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। अब आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके लड्डू बन रहे हैं। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, घी बहुत ही कम डाला है, लेकिन अभी इसमें जो लड्डू हैं इनमें थोड़ी सी चिकनाहट कम है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी, करीब 1-2 चम्मच, और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी जिस तरीके से हम आटा मिलाते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसका लड्डू बनाऊँगी। तिल और गुड़ दोनों ही हमारे लिए ठंड में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तिल से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और गुड़ तो वैसे भी आप उसके बहुत से फ़ायदे जानते होंगे। तो इसको मैंने मिक्स करके रख दिया है और उसके बाद फिर मैंने धोए हैं अपने बर्तन और साफ़ करी है किचन। तो ये वही बास्केट है जिसको मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, जो मैंने मंगाई है। तो ये देखिए कि इसके आसपास बिल्कुल भी पानी नहीं फैला है। मैंने बर्तन धोकर रखे हैं और ये 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। ये सिंक से बिल्कुल सटा हुआ रखा है और सारा पानी सिंक में चला गया।
ये इसके चारों तरफ पानी बिल्कुल नहीं फैलता है जब हम बर्तन धोकर रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके नीचे भी बिल्कुल पानी नहीं है और इसके आसपास भी नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैंने लड्डू बनाने शुरू करे। इसमें डाली मैंने थोड़ी सी कटी हुई मेवा और इसको मैंने मेवा को भूना नहीं है, ऐसे ही डाला है। और उसके बाद ये मैंने इलायची पाउडर जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बनाया है वो डाला। और थोड़ा सा घी लूँगी हाथ में लगा करके और उसके बाद फिर मैं लड्डू बनाना शुरू करूँगी। तो मेवा डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद फिर मैंने हाथ में घी लगाऊंगी और घी लगाने के बाद इसके लड्डू बनाऊंगी। और बहुत ही आसानी से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे मीठे लड्डू बनेंगे। आप इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा और खाकर देखिएगा कि ये बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बिल्कुल जैसे लगता है कि ये खोए के लड्डू हैं और बिल्कुल नहीं लगता कि ये गुड़ के और तिल के लड्डू हैं। हाँ, तिल थोड़ा सा हल्का सा महकता है क्योंकि तिल डाला है तो तिल तो महकेगा ही। तो देखिए कितने अच्छे से एकदम आसान से ये लड्डू बने जा रहे हैं, इनमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लड्डू बनाए हैं। तो ये मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, देखिए देखने में भी कितने अच्छे बने हुए हैं। बहुत सॉफ्ट है खाने में। आप इसको बनाइए और खाकर देखिए। आप एक उंगली से भी अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे लगता है कि ये सिर्फ खोए के लड्डू हैं, मावे के। लगता ही नहीं है कि इसमें गुड़ पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बने हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी हैं और सेहत से भरपूर हैं। तो आप इसको बनाइए और खाइए और कैसे बने हैं आप उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद मैंने शुरू कर दी मकर संक्रांति की तैयारी। तो पहले हमारे यहाँ पकौड़ी बनती है वो मैंने बनाई। उसके लिए मैंने दाल भिगोई थी, तो आधी दाल जो मैंने मूंग की अलग भिगोई थी उसकी मैंने बनाई पकौड़ियाँ। उसमें सारी मैंने सब्जियां मिक्स करके बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप बना करके देखिएगा और खाइएगा। तो आधी दाल मैंने भिगोई थी मूंग की और उसमें डाली थी थोड़ी सी उड़द की दाल। मैं उड़द की दाल के बिल्कुल भी दही बड़े नहीं बनाती हूँ क्योंकि हम लोगों को नुकसान करते हैं। आप चाहो तो पूरे उड़द की दाल के ही दही बड़े बना लो। मैं इसलिए थोड़ी सी उड़द की दाल डाल रही हूँ कि उससे थोड़े से जो मूंग की दाल के दही बड़े होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने उसमें से आधी दाल निकाली और उसको मैंने पीस ली है। दाल मैं बहुत ज़्यादा महीन नहीं करती हूँ, बहुत हल्की सी इसको दरदरी रखती हूँ। तो आप उसको ऐसे ही पीस लीजिए, जितना आपको महीन रखना है आप महीन रख लीजिए और जितना आपको मोटा रखना है मोटा रख लीजिए। तो दाल पीसने के बाद मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। देखिए मैं फेंट रही हूँ इसको। तो दाल को जितना फेंटेंगे आपके दही बड़े जो हैं वो उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। दही बड़े मैं थोड़े से चटपटे बनाती हूँ, दो तरीके से बनाती हूँ, एक चटपटे और एक थोड़े से कम कड़वे। तो जो मैं चटपटे बनाती हूँ उसमें मैं हरी मिर्ची, अदरक और धनिया डालती हूँ। हरी मिर्ची आपको जितना ज़्यादा कड़वा रखना है या कम कड़वा रखना है आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे, मिर्ची को काट लेंगे और धनिया को भी काट लेंगे बहुत महीन महीन और उसके बाद फिर हम इस दाल में डालेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए कि कल मकर संक्रांति है तो उसके लिए मैं तैयारी करती ही जा रही हूँ। तो मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगी कि मैं मकर संक्रांति पर क्या क्या चीज़ें करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं लाई हूँ दान करने के लिए और उसका क्या क्या कारण होता है। तो हम तिल के लड्डू बनाते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, अपनी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। तिल हम यूज़ भी करते हैं ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो सफ़ेद तिल होता है वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हम तिल के जो लड्डू होते हैं वो खाते हैं और तिल के लड्डू हम दान भी करते हैं। तो आप जो है तिल का लड्डू बनाइए और उसको खाइए भी और दान भी करिए। मैंने तो तिल के लड्डू घर के खाने के लिए बनाए थे और दान करने के लिए मैं सफ़ेद तिल की गजक लाती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें दाल में डाल दी हैं, धनिया, मिर्चा और अदरक। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिए। और डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा आप इसमें डालिएगा। तो आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें खड़ा जीरा डाला है और मैं इसमें डालूँगी हींग।
हींग आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जितना आपको कम ज़्यादा खाना है। मैंने उसमें ज़रा सी हींग डालूंगी, करीब 3-4 चुटकी इसमें हींग डालूंगी, बहुत ज़्यादा हींग नहीं डालूंगी। वैसे भी मैं दही बड़े बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़े से बना रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड में दही बड़े खाने से बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं और वो मानते नहीं हैं, खाते ज़रूर हैं। इसलिए मैं थोड़े से ही बनाऊंगी कि वो उसी दिन ख़त्म हो जाए। तो अब अच्छे से इसको सारी चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करते समय हम थोड़ा सा उसको फेंट भी लेंगे। तो अब मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं दही बड़े मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड में नहीं बनाती हूँ। तो जब हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसमें से धुआं निकलने लगेगा, तब हम इसमें दही बड़े डालेंगे। ये जो मूंग की दाल के हम बना रहे हैं बड़े, ये हम उसमें डालेंगे। तो मेरा तेल तो बहुत गर्म हो गया है और मैं इसमें अब डाल रही हूँ। तो जब हम इसमें डालेंगे तो आँच को थोड़ा सा तेज रखेंगे, गैस को तेज रखेंगे और उसके बाद फिर जब उसमें हम डाल लेंगे तब उसको हम मीडियम पे कर देंगे, और या तो आप स्लो पे कर लीजिए। मैं स्लो पे नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। जब हम गैस स्लो पे कर देते हैं तो बिल्कुल भी आँच नहीं लगती है कढ़ाई में, बहुत ही धीमे धीमे पकते हैं। तो इसलिए मैं इसको मीडियम पे ही रखूँगी और बीच बीच में मैं इसको तेज़ करती जाऊँगी। तो अब हम इसको चलाकर उलट पलट करके पूरी तरीके से सेक लेंगे। जब ये हल्के से लाल हो जाएंगे तब हम इसको निकालेंगे। आप चाहो तो इसके गोल भी बना सकती हो, जैसे कि नॉर्मल बनते हैं गोल चपटे हुए, उसमें बीच में छेद करके जो बनाए जाते हैं होल करके। तो आप चाहो तो इसको वैसे भी बना सकते हो। हाथ में पानी लगाओ, उसको बीच में उस पर दाल रखो और उसको फैलाओ और उसमें बीच में होल कर दो और उसके बाद फिर कढ़ाई में डाल दो। तो मैं ये झटपट वाले बनाती हूँ ज़्यादातर, वैसे वाले मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो ये वाले जो है ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। उसमें ज़्यादा देर लगती है क्योंकि उसको गोल करना होता है और उसमें बीच में होल भी बनाना होता है। इसलिए मैं ऐसे ही दही बड़े ज़्यादातर बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने उनको निकाल लिया है, वो लाल हो गए थे और अब ये मैं दूसरे डाल रही हूँ। तो जो ये दाल मैंने आधी बचाई थी, इसकी मैं बनाऊंगी कचौड़ी। कचौड़ी भी आप उड़द की दाल की बना सकते हैं, पूरी मैं मिलाकर ही बनाती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उड़द की दाल हम लोग बहुत कम खाते हैं, खाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको वो नुकसान करती है, उससे हम लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। तो ये भी वाले जो दही बड़े मैंने दोबारा डाले थे ये भी बन चुके हैं और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। तो आप चाहो तो ये जो बने हुए हैं इनको आप ऐसे ही रख दो, जब आपको खाना हो तब आप इसको पानी में भिगो और भिगोने के बाद आप उसको निचोड़ कर दही में डालकर बना लो। तो मुझे तो इसको सुबह बनाना था, इसलिए मैं इसको अभी से पानी में डालकर रख दूंगी क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो मैंने इसको पानी में डाल दिया है। ये सादा नल का पानी है, मतलब नॉर्मल पानी है, रूम टेम्परेचर वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो दूसरे दिन सुबह मकर संक्रांति का दिन था, तो मैंने सुबह उठकर सबसे पहले पूजा करी, अपना मंदिर साफ़ किया, भगवान को नहलाया और उनको दूसरे कपड़े पहनाए नए, और उसके बाद फिर मैंने किचन का काम शुरू किया। तो मैंने जो रात में दही बड़े भिगो कर रखे थे उसको मैंने निचोड़ कर निकाल लिया है और अब मैं बनाऊंगी दही, जिसमें मुझे ये दही बड़े डालने हैं। तो मैंने आधा किलो दही लिया है, ये बाजार का है, मैंने घर में नहीं जमाया। तो साथ ही साथ हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं, मतलब खिचड़ी तो हमारे घर में खाई नहीं जाती है, बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए हम खिचड़ी नहीं बनाते हैं। तो ये मैं तहरी बना रही हूँ, आप इसको वेज पुलाव भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा वेज पुलाव से अलग होती है, किसी दिन मैं फिर बनाऊंगी तो आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। तो ये मैं साथ ही साथ दूसरा काम भी करती जा रही हूँ और मैं दही भी बना रही हूँ। तो दही को निकाल करके अच्छे से फेंट लेना है, मिक्स कर देना है, जिससे कि वो अच्छे से एक सा हो जाए, एकदम उसमें गुलथियाँ ना रह जाएं। तो ये जो मैंने साथ ही साथ पैरेलल जो मैं काम करती जा रही हूँ खिचड़ी बनाने का, तहरी बनाने का, तो उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल, और चावल में मैंने थोड़ी सी खिचड़ी भी डाली थी, उड़द की दाल और चावल, जो आपको मैंने अभी दिखाया था। और अब मैंने दही में डाल दिया है जीरा,
भुना हुआ जो मैंने जीरे का मसाला बनाया था, आपको एक वीडियो में मैंने दिखाया था, वो डाला है। थोड़ा काला नमक डाला है और थोड़ा सफ़ेद नमक डाला है और थोड़ी डाली है लाल मिर्च। इससे आपका जो ये दही बनेगा बहुत ही चटपटा बनेगा। जो रायता मसाला मैंने इसमें डाला था जीरे वाला, वो काफ़ी टेस्टी होता है। उसकी रेसिपी आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने रायते का मसाला बनाया था, वो मैंने आपको दिखाया था, आपको मैं लिंक दे दूंगी। तो अब मैंने इसको मिला लिया है और अब मैंने डाल दिए हैं इसमें सारे बड़े। तो ये जब बड़े अच्छे से भीग जाएंगे तब ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इसको चाहो तो ऐसे ही बनाकर खा लो या इसमें आप मीठी चटनी डालकर खाओ। तो ये मैंने मकर संक्रांति के लिए दान के लिए सारा सामान लिया है। ये जो सामान होता है ये हम दान करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है दान करना। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारे बच्चों पर कोई संकट नहीं आता है। तो मैंने लिए हैं काले तिल और ये गज्जक, और मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल की रेवड़ी, और साथ में ये खड़ा नमक है। नमक मैं खड़ा ही बाटती हूँ क्योंकि खिचड़ी में डाल करके अगर हम नमक देते हैं तो वो गीला हो जाता है। पिसा नमक हमें अलग से देना पड़ता है। और ये है कंबल, ब्लैंकेट्स हैं ये जो मैं दान करूँगी, क्योंकि मैंने इसलिए काले रंग के लिए हैं। काला रंग शनि देव का होता है और शनि देव के प्रकोप से, उनके जो गुस्सा होती है उससे बचने के लिए हमें काले रंग की चीज़ें, कपड़े दान करने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये काले रंग के कंबल लिए हैं और ये बहुत ही गर्म हैं। अगर हम गर्म कपड़े दान करते हैं तो उससे दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों के शरीर में गर्माहट आती है जब वो उसको यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में भी गर्माहट आती है जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं उसे यूज़ करके। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक है। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।